दोस्तों सभी को नमस्कार। आपके दोस्त का नाम राजीव राणा। और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स और लोन को लेकर। इन्वेस्टमेंट्स और लोन को लेकर दो टॉपिक हैं जो कि इंश्योरेंस के अंदर हूँ तो लोग संपर्क में रहते ही हैं फाइनेंस को लेकर किसी न किसी तरीके से। तो दोस्तों दो चीज़ें डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले दो चीज़ों को समझेंगे कि लोन और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो चूंकि मैं इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ और बाकी लोग अपनी मर्ज़ी से कहाँ करते हैं, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना मैं रखना चाहता हूँ। दो चीज़ें हैं कि लोन, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग जब लोन लेते हैं तो कई बार वो लोन रीपे नहीं कर पाते हैं, या वो लोन लेते हैं तो लोन रीपे तो कर देते हैं, लोन रीपे कर देते हैं लेकिन बड़ा बोझ सा महसूस करते हैं। और दूसरी बात है कि कई बार लोग जो है लोन लेते हैं और लोन के लिए फॉर्म भरते हैं और अप्लाई कर देते हैं, लोन सैंक्शन हो जाता है, लेकिन लोन का अमाउंट नहीं उठाते हैं। उनको लगता है कि अगर लोन का अमाउंट उठाएंगे, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि सैंक्शन होना, पता नहीं सैंक्शन होगा या नहीं होगा। सैंक्शन हो गया क्योंकि एलिजिबल थे, सैंक्शन हो गया, सब चीज़ें हो गई। अब उनको लग रहा है कि नहीं यार, लोन लेंगे तो फिर आगे चलकर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है के मुताबिक हमको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, हमको जितना भी रेट बनता है ना उसके मुताबिक हमको इंटरेस्ट जो है वो भरना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट भरने से कई बार लोग गुरेज करते हैं, उनको लगता है नहीं हमें इंटरेस्ट नहीं भरना, हम प्रिंसिपल अमाउंट भरेंगे। लेकिन जो आपको फाइनेंस दे रहा है वो दोस्तों वो ऑब्वियस सी बात है, जिसने आपको 15-20 साल के लिए या 5 साल के लिए दिया है। तो मैं होम लोन के ऊपर बात करूंगा। यदि आपको कभी भी लोन लेना है तो हमेशा लॉन्ग रन के लिए आप लोन लें। शॉर्ट रन के लिए लोन लेना जो है वो कई बार फ़ायदेमंद नहीं होता है। लॉन्ग रन के लिए लोन लेने का मतलब होता है, एक तो आपकी इंस्टॉलमेंट छोटी बनती है, दूसरी बात है कि अगर आज आप लोन ले रहे हैं तो भविष्य को थोड़ा महंगाई को भी ध्यान में रखें और अपनी आने वाली इनकम को भी ध्यान में रखें। यदि आप काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर आप ये समझिएगा कि आपकी इनकम बढ़ने वाली है, इंक्रीमेंट लगने वाली है। आप आज से 15 साल पीछे मुड़कर देखें तो जो लेबर वाला था वो करीब 100 रुपये में काम कर लिया करता था। आज से 35 साल पीछे मुड़कर देखें तो लेबर वाले की, जितना मुझे याद अच्छे ढंग से, तो 15 रुपये से लेकर 20 रुपये पर डे पे लोग काम किया करते थे। आज लेबर वाला नॉर्मल 500 से 650 रुपये पर डे पे काम करता है। ये लेबर वाले की बात है। और मुझे अच्छे से याद है 1998 में जो आर्मी में रिक्रूट्स होते हैं लोग, है ना, उनकी सैलरी भी लगभग 4,000 से शुरू होती थी और मैक्सिमम जितना मुझे जानकारी है तो उसके बाद ऊपर जाती थी। आज की डेट में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखेंगे तो एबिलिटी के मुताबिक जो है सैलरीज मिलती हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं और बहुत सारे अलग अलग विभागों के अंदर जहाँ पर लोग कॉमनली काम करते हैं, कॉमन जॉब करते हैं, यानी कि उनका एक स्पेसिफिक सेक्टर ना होने के कारण जो है वो कॉमन नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको बहुत बड़े स्केल के ऊपर जो है मास मतलब भीड़ के रूप में काम करना पड़ता है। तो उनको काम करना होता है, उनके अंदर वो एक पर्टिकुलर एबिलिटी होती है और वो उसी एबिलिटी के मुताबिक काम करते हैं। वो ना तो कभी अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं ताकि उनकी सैलरी कभी बढ़े या उनकी इनकम कभी बढ़े। तो होता क्या कि जैसे आप कभी लोन लेते हैं ना, आपने कभी लोन लिया तो मेरे हिसाब से लंबा लोन लेना चाहिए। आज आपकी पेइंग कैपेसिटी समझ लीजिए कि उस लोन के मुताबिक है, लेकिन आपको लग रहा है थोड़ा टाइट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लोन लेने में गुरेज मत कीजिए, लोन लीजिए। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि आने वाले 3 साल के बाद, आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले 10 साल के बाद जो आप लोन ले रहे हैं ना, उसका एक अमाउंट है वो रिड्यूस, वो उतना ही रहेगा, लेकिन आपकी इनकम बढ़ जाने के कारण आपकी इनकम टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। जब आपकी इनकम टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, माना कि अगर आज आप 50 लाख रुपया लोन लेते हैं और आपका इंटरेस्ट मिलाकर अगर वो डबल या उसके आसपास लगभग जाता है 20 साल में या 25 साल में, तो आज 50 लाख लेना दिक्कत का कारण हो सकता है, लेकिन आपकी जो ईएमआई 50 लाख के हिसाब से आज बन गई है, हो सकता है आप उसको भर पाए, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा भर सकते हैं। पर मैं मानता हूँ कि आप उसके बराबर जो आपकी फिक्स की है वो भरना में आप सक्षम हैं, आज सक्षम हैं आप, ठीक है जी। लेकिन आपको लगता है कि इतना लंबा समय क्यों, आदमी को लगता है कि यार मैं बड़ी मेहनत से कमाई करता हूँ, मैं ब्याज क्यों भर रहा हूँ, मैं थोड़े दिन पैसे जोड़ लेता हूँ। दोस्तों होता क्या कि जब आप पैसे जोड़ के 5 साल बाद जब आप रखते हैं तो जो चीज़ें आपको ईजिली आज जिस प्राइस में मिल रही हैं, 5 साल के बाद करीब करीब 1.5 से 2 गुने दाम के ऊपर हो चुकी होती हैं। तो आपको लगता है मैंने यार बचाया या मैंने कमाया, मैंने किया क्या। तो सही समय पर डिसीजन होता है कि आप लोन लीजिए, लोन लेकर आप उसको स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद लीजिए लंबे समय का। शॉर्ट टर्म का लोन होगा वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, महंगा नहीं पड़ेगा, बहुत ही महंगा पड़ेगा और बहुत दिक्कत हो सकती है इसके कारण, ठीक है जी। बाकी लेने वाले शॉर्ट टर्म भी लेते हैं, मिड टर्म भी लेते हैं, लॉन्ग टर्म भी लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का लोन लेना बहुत बढ़िया फायदे में रहता है। कारण है कि आप लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपकी इंक्रीमेंट, आपकी सैलरी का बढ़ना जरूरी है, आपके बिजनेस का बढ़ना भी लाजमी है कि बढ़ेगा,
क्योंकि आप उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो लॉन्ग रन का जो होता है उसमें यदि आप लोन लेते हैं तो आजकल तो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि लोन के साथ लोन का इंश्योरेंस भी होता है। अगर लोन लेने वाले को कुछ होता है तो इंश्योरेंस उसकी रिकवरी भी हो जाती है, जो पैसा बाकी बचता है वो लोन देने वाली जो इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, बाकी बचा हुआ पैसा उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर देती हैं, जिससे कि लोन फ्री हो जाता था। दो चीज़ें। तीसरी चीज इसके अंदर ये होती है कि जो मैंने बताया लंबे समय के लिए लोन लेने का मतलब है कि आपने जो आज ईएमआई सेट कर रखी है वो आज थोड़ी टफ लग सकती है, 5 साल के बाद कम टफ लगेगी, 10 साल के बाद आपको लगा रही यार मैंने अगर 50 लाख और लिया होता तो बहुत बढ़िया होता, ये तो मैं आज भर सकता था आराम से। क्यों? आज मेरी समय के मुताबिक जो है जितनी वैल्यू आज बन चुकी है पैसे की मार्केट में, ठीक है जी, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो मैं आज पे कर सकता हूँ। और फिर जैसे ही आप 15वां साल क्रॉस करते हैं तो आपको लगता है नहीं यार मैं अभी 5 साल और वेट नहीं करूँगा, इसको चैप्टर को क्लोज करो, इतना तो मेरा है। तो दोस्तों पैसे की गिरती हुई वैल्यू के मुताबिक जब पैसे की वैल्यू गिरती है तो आपकी ईएमआई माना कि अगर 20,000 बनी है तो ईएमआई तो आपकी 20,000 ही रहेगी ना 18 साल तक। अगर 35,000 बनी तो 35,000 ही रहेगी, वो तो ऊपर नीचे होगी नहीं, वो तो 35,000 ही जाएगी क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, ठीक है ना। तो वो इंस्टॉलमेंट जो आज माना कि अगर आपकी सैलरी 70,000 है तो आप आज 35,000 दे पा रहे हैं, अगर आपकी सैलरी 50,000 तो 25,000 दे पा रहे हैं, अगर आप सैलरी 25,000 है तो आप 12,000 दे पा रहे हैं या 13,000 दे पा रहे हैं, आप आधा 50% आप दे पा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है ये पॉसिबल है, ठीक है जी। और आप उसको इंस्टॉलमेंट को आप दे पा रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट वही रहेगी 12,000। 30,000 सैलरी थी आपकी तो 15,000 ही रहेगी, लेकिन क्या 5 साल के बाद सैलरी 30,000 रहेगी? वो सैलरी बढ़ेगी, वो सैलरी बढ़ेगी आपकी। तो महंगाई बढ़ रही है तो 200 लोगों की इनकम भी बढ़ती है, लेकिन आपकी फिक्स की गई इंस्टॉलमेंट बढ़ती है। यही चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ कहाँ पर? LIC की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके लिए मैं अप्लाई करता हूँ। कारण मैं लोगों से आज कहता हूँ भाई आज आप पॉलिसी ये समझ कर ना लें कि आपको जो है आपको भविष्य में पैसे की आवश्यकता है, तो इसलिए आपको ये समझ आप भविष्य की महंगाई को भी थोड़ा ध्यान में रखें कि 25 से जितना आपको लगता है कि हाँ अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, भविष्य की महंगाई को ध्यान में रखते हुए 25 से 35% थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोचें। क्यों? क्योंकि महंगाई अकॉर्डिंगली बढ़ेगी और ये जब रिटर्न आपको 10 या 15 साल के बाद आएगा तो तब आपको लगेगा काश थोड़ा सा मैंने और इन्वेस्ट किया होता। मेरा कोई रिलेटिव था तो मैंने कर रखी थी 2000 के आसपास। उनको भी जब रिटर्न मिला तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ धक्का किया था। मैंने कहा जितना मैंने धक्का किया था आपसे तो वो मेरी बर्दाश्त से बहुत बाहर हो चुका था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे करना है तो मैंने कर दिया। तो इतना तो कॉमन सेंस हर व्यक्ति का अपना होना चाहिए कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट को अगर मैं सेव कर रहा हूँ, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हूँ तो रिटर्न मुझे ही आना है, मेरे पड़ोसियों के या लोगों को नहीं आना। तो दो चीज़ें, एक तो इंश्योरेंस के अंदर जो आप इन्वेस्ट करें भविष्य को ध्यान में रखकर करें, और जब आप लोन लें तो वो भी भविष्य को ध्यान में रखकर करें। क्योंकि लोन जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी की इन्वेस्टमेंट है उसमें होता क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि आप आज आप 500 रुपये बचाने में समर्थ हैं, है ना, तो आप 600 650 बचाइए। आपको लग रहा है कि आप साल का 60,000 दे सकते हैं, 60,000 दे सकते हैं, तो 60 की बजाय 90,000 पे आ जाइए। आज थोड़ा क्रूशियल लगेगा, आज थोड़ा क्रूशियल लगेगा, लेकिन 2 साल के बाद जब आपकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी आपको लगेगा अरे यार काश 2 साल पहले मैंने ये डिसीजन लेकर अगर मैं थोड़ी सी बड़ी कर ली होती तो क्या जाता। मुझे एनुअली 2 इंस्टॉलमेंट ही तो टफ लगनी थी, तीसरी से लेकर और 15वीं इंस्टॉलमेंट तक मुझे तो मेरी सारी ईजी हो जानी है। और यही चीज़ दोस्तों लोन के अंदर है। तो लोन भी अगर लॉन्ग रन में लेते हैं 15 से 20 साल का या 25 साल का लोन लेते हैं तो उसके ऊपर यदि आप नोटिस करेंगे तो आपको यही रहता है कि आपका जो है एक टाइम के ड्यूरेशन के बाद 10 साल के बाद आपको बहुत सारी इंस्टॉलमेंट ईजी लगती है, 15 साल में आपको लगता है मैं तो इससे ज़्यादा ले सकता हूँ। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिए कि लोन हो या इंश्योरेंस हो, दोनों की लिए आप अगले 15 या 20 साल की प्लानिंग करके अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा रहता है। और अगर इंश्योरेंस को शॉर्ट रन के लिए लेते हैं तो जब जरूरत होती है तब पता लगता है कि अगर इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया तो तब दिक्कत करता है। और लोन के लिए अगर आपने शॉर्ट रन में लिया और आपने कई लोग सोचते हैं मैं फटाफट मेरा कर्जा मुके मेरा जो इंटरेस्ट जो अपना मेरा लोन है वो खत्म हो, तो खत्म होने के चक्कर में कई बार लोग इंटरेस्ट लेते नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिन्होंने लोन लेकर काम किया, टाइमली भरा और उनकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जब बढ़ी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को कैश किया और ऐसा हुआ। तो मुझे लगता है ये फेथ जो बढ़िया जानकारी थी आपको अच्छा लगे तो इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइएगा, लोन के विषय में भी सोचिएगा, डिसीजन आपका होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।